मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 11 जनवरी 2021 को RRB रेलवे NTPC की परीक्षाओं में पूछे गए दोनों शिफ्टों में GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था, विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो ये परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका पुराना नाम था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन मदद करती है? तो ये विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? तो शाहजहां की 3 बेटियां थीं, जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा, इनकी बेटियों का नाम था। अगला हमारा क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? तो जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? IRDA जीवन बीमा को नियंत्रित करता है। तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये 1951 से 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये 1956 से 61 तक चली थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक। अगला हमारा क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा डेजर्ट भारत में नहीं है? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें पूछा था कि कौन सा डेजर्ट भारत में नहीं है? तो सिंधु डेजर्ट जो है भारत में नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। अगला हमारा क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। आज पूछा गया है कि PSLV का फुल फॉर्म। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के कारण चढ़ता है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। पेड़ पौधों को जड़ों से पत्तियों तक पानी किस माध्यम से पहुंचता है? वो जाइलम द्वारा। और किस क्रिया के द्वारा? केशिकत्व क्रिया के कारण ही पौधों को जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर।
अगला हमारा क्वेश्चन था पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड और ये लंदन में आयोजित हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था, तो 3 व्यक्तियों को मिला था, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। तीनों व्यक्तियों को 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध का उल्लेख किया गया है, 263 अनुच्छेद 263 में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन है, तो देखिए सोफिना केनिन महिलाओं में है और नोवाक जोकोविच पुरुषों में विजेता हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था जूनागढ़ में गिनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है, तो ये केसर के आम की प्रजाति जूनागढ़ में गिनार की पहाड़ियों के आसपास की प्रजाति मशहूर है, केसर आम। ठीक है, कौन सी प्रजाति, केसर आम। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था गन्ने की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोटॉन का फुल फॉर्म, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फोटॉन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यानी कल के 20 शिफ्ट में पूछा था कि फोटॉन का फुल फॉर्म क्या है, आज भी पूछा है फोटॉन का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। यानी जो 28 दिसंबर से जो जितनी भी से रेलवे की परीक्षाएं हो रही हैं सब में रिपीटेड 1 से 2 क्वेश्चन, अगर जो लोग डेली वीडियो का एनालिसिस देखते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उनका अगर आने वाले शिफ्टों में अगर पेपर है तो उन्हें जितना अब तक 28 दिसंबर से एनटीपीसी रेलवे का वीडियो एनालिसिस किया गया है वे लोग ज़रूर एक बार देख कर जाएँ, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहे हैं जिसके लिए उन्हें फ़ायदा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन था सबसे लंबा वृक्ष कौन है, तो सिकोया है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, तो IBM कंपनी ने 2005 ईस्वी से कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। इसका पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके CEO कौन है, अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक किस देश ने T20 में प्रथम स्थान हासिल किया था, यानी T20 क्रिकेट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया 2020 तक, तो ये इंग्लैंड है। एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो डेंगू मच्छर, एडिज मच्छर के काटने से होता है डेंगू रोग होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा लगाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति की 3 शक्तियाँ हैं, 352, 356 और 360। ठीक है। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त तरल संयोजित उत्तक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR का फुल फॉर्म होता है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल शहर के पास है। भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, BARC की स्थापना कब हुई थी? BARC का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इससे रोज डेली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आप लोग इससे एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के SBI कब हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब पड़ा? तो ये 1955 ईस्वी को SBI इसका नाम पड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन था, IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन था, 1929 की आर्थिक महामंदी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये दक्षिण अमेरिका से शुरू हुई थी 1929 की आर्थिक महामंदी। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 2019 के एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा 2019 के एशियन गेम के ध्वजवाहक थे। ठीक है, ये रहे आज के हमारे 11 जनवरी 2021 को पूछे गए RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से डेली आपको वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।